हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है, क्विकली कंफर्म कर देंगे। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो मनी सप्लाई में आज हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। ऑलरेडी हम इन्फ्लेशन लास्ट सेशन में डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको हम आगे फाइनलाइज करेंगे। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाए, उसको क्वांटिफाई कैसे किया जाए। सो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन या मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के मेजर्स कौन कौन से हैं। सो इन्फ्लेशन के जो मेजर्स हैं वो है प्राइस इंडेक्स। तो जनरल प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाय प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स उसको मेजर करता है। सो जनरल प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाय प्राइस इंडेक्स। नो, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं। प्राइस इंडेक्स, सो प्राइस इंडेक्स होता है वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस of selected basket of goods and services. Selected group, selected basket of goods and services relative to their prices in the designated base year. Relative to their prices in a designated base year. इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, तो इसकी प्राइस है लेट अस से 20, इसकी प्राइस है लेट अस से 18, इसकी प्राइस है लेट अस से 22। तो इनकी एवरेज प्राइस कितनी बनेगी ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने जो इंडेक्स बनाना है उसमें एवरेज प्राइस नहीं लेनी, हमने वेटेड एवरेज प्राइस लेनी है। तो पहले मुझे ये बता दीजिए इसका एवरेज क्या बना, प्राइस तीनों कमोडिटीज का एवरेज प्राइस क्या बना। So what is average price? सो ये बना इसका टोटल, 3 के ऊपर हम इसको डिवाइड किया तो एवरेज आ गया हमारा 20 का। हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का फंडा क्या है, लेट अस से कमोडिटी ए जिसकी प्राइस 20 रुपीज है, इसका जो कंजम्पशन है वो है 80 यूनिट्स का, और इसका कंजम्पशन है 100 यूनिट्स का, इसका कंजम्पशन है लेट अस से 200 यूनिट्स का। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर
उसके बेसिस के ऊपर हम एवरेज कैलकुलेशंस करेंगे। तो जब हम उनका जो वेट है, यहाँ पे इसका वेट 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सो इन प्रोडक्ट्स को इंडेक्स के अंदर कितना वेट दिया गया है, उस वेटेड एवरेज को हम यूज करेंगे। यानी कुल मिला के हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इंडेक्स के अंदर हम सिंपल एवरेज को यूज करेंगे या वेटेड एवरेज को यूज करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स में हम वेटेड एवरेज को यूज करेंगे। नाउ दिस इज वन पॉइंट। सेकंड इज, जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो ऑल होंगी कि फ्यू होंगी। सो जिनके लिए इंडेक्स हम फाइनली प्रिपेयर करेंगे ओवरऑल, वो गुड्स ऑल नहीं होंगी, वो फ्यू होंगी, सिलेक्टेड होंगी। सो सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का एक ग्रुप बनाया जाएगा। और फिर इन प्राइसेस को हम कंपेयर करेंगे विद प्राइसेस इन सम बेस ईयर। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तो एक हमारे पास यूज ऑफ वेटेड एवरेज होगा। वेटेड एवरेज हम निकालेंगे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी प्राइसेस को हम कंपेयर करेंगे विद सम बेस ईयर। हर एक इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है। सो नोट कर लेंगे, एवरी इंडेक्स हैज सम बेस ईयर, और बेस ईयर की वैल्यू नॉर्मली 100 मानी जाती है। सो बेस ईयर वैल्यू इज कंसिडर्ड एज इक्वल टू 100। सो आई होप बेस ईयर का कॉन्सेप्ट, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, सिलेक्टेड ग्रुप, सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट, ये सारे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नाउ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडेक्स। सो प्राइस इंडेक्स के साथ हम इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इंडेक्सेस होते हैं प्लूरल और इंडेक्स होता है सिंगुलर। तो कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडेक्सेस, annual rate of inflation during a month is calculated by using price index for that month in the current year, comparing it with the price index during the same month of the previous year. तो अगर हमने मंथली बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, let us say for the month of March 2023, तो जो भी प्राइस इंडेक्स होगा इस मंथ का, तो इसको हम कंपेयर करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। तो अगर हमने इन्फ्लेशन के रेट को कैलकुलेट करना है, एनुअल रेट को कैलकुलेट करना है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर के साथ इस इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। आई होप दिस फंडा इज क्लियर। ये फंडा हम सभी को क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, if price index during April 2023 is 173.70 and it was 169.30 during April 2022, तो इन्फ्लेशन रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हाउ वी कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट? तो इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लेंगे? सो पहले फार्मूला लिख लेंगे हम। सो फार्मूला विल बी इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर।
माइनस प्राइस इंडेक्स इन प्रीवियस ईयर, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इन प्रीवियस ईयर। तो जो हम कैलकुलेट कर लेंगे वो इन्फ्लेशन रेट का कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, प्राइस इंडेक्स इन द करंट ईयर, तो अगर हमने अप्रैल का कैलकुलेट करना तो अप्रैल 23, प्राइस इंडेक्स का वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर उसमें से माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे विद प्राइस इंडेक्स इन द प्रीवियस ईयर वैल्यू के साथ। तो आई होप आपने ये फार्मूला लिख लिया होगा। और अब मुझे बता दीजिए इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। कैलकुलेट कर दीजिए इन्फ्लेशन रेट, सभी कैलकुलेट करके बताएंगे। ऑल स्टूडेंट्स जो भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं सभी बताएंगे। कोशिश करेंगे तो माइंड एप्लीकेशन होगा। माइंड एप्लीकेशन मीन्स मोर क्लैरिटी एंड मोर क्लैरिटी मीन्स मोर मार्क्स। इसीलिए आपका जो पार्टिसिपेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Yes, quickly, what shall be the inflation rate calculated on the basis of these figures? So April 2023 173.70, April 22 169.30. So what will be inflation rate? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स के लिए। It should not take that long. तो व्हाट इज द आंसर? कितना रहेगा आंसर? क्विकली इन्फ्लेशन रेट कितना बनेगा? So inflation rate will be equal to 2.60। ये हमारा आंसर रहेगा। 173.70 169.30 इन दोनों का डिफरेंस हुआ 4.40 का। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर देते हैं प्राइस इंडेक्स इन द प्रीवियस ईयर, तो हमारा कैलकुलेशन हो जाता है 2.6%। तो ये हमारा इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सभी को एकदम ये क्लियर है। और अगर ऐसा है तो फटाफट हम पोस्ट कर देंगे NQ, टाइप कर देंगे, नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे। आई अज्यूम हर चीज आपको अच्छे से क्लियर है अब। तो टाइप कर देंगे NQ। तो मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन बाय पोस्टिंग NQ। कर दीजिए NQ टाइप। मुझे पता चल जाएगा कि यस ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सभी टाइप कर देंगे चैट बॉक्स के अंदर। कर दीजिए ऑल ऑफ यू, इक्का दुक्का नहीं, ऑल ऑफ यू। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इन सभी को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? सो कौन सा आंसर लगता है मोस्ट एप्रोप्रिएट वन है? अंडरस्टैंड करने के बाद इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। बेसिकली ये प्रोसेस, अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें
तो पेपर पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती। पहले फंडा का अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद क्लैरिटी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक हमने प्रिपेयर किया हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हमारा रहेगा सी, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटिव टू देयर प्राइसेस इन द सम प्रीवियस बेस ईयर। क्वेश्चन 2, व्हाट डज प्राइस इंडिकेट इंडेक्स मेजर? प्राइस इंडेक्स किस चीज को मेजर करता है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन आंसर। सो प्राइस इंडेक्स किस चीज को मेजर करता है? इट मेजर्स व्हाट? किस चीज को ये मेजर करता है? क्वेश्चन नंबर 2, इट मेजर्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहां पे आंसर डी नहीं होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए। तो दिस आंसर इज नॉट अ करेक्ट वन। सो द आंसर इज ए। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग को ये मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग इंडेक्स। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है, सेम रहा है या डिक्रीज हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जनरल प्राइस लेवल मेजर्ड? जनरल प्राइस लेवल को कैसे मेजर करते हैं? बाय ट्रैकिंग द प्राइस ऑफ सिंगल गुड और सर्विस, बाय कैलकुलेटिंग एवरेज इनकम इन द इकोनॉमी, बाय यूजिंग ए प्राइस इंडेक्स, और बाय comparing price of goods and services to those in the designated base year। जनरल प्राइस लेवल को हम कैसे मेजर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम के अंदर आपको एक ही आंसर मिलेगा जो सही नजर आएगा, लेकिन यहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर किसी आंसर का क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हो तो हम उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्क्स स्कोर नहीं करने, यहाँ पे हमने अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को इम्प्रूव करना है, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर रहेगा कि प्राइस इंडेक्स को यूज करके हम जनरल प्राइस लेवल को मेजर करेंगे। What is the purpose of a designated base year in the price index? So designated base year का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। टू कैलकुलेट एवरेज इनकम, टू डिटरमिन ओवरऑल कॉस्ट, टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क टू मेजर चेंजेस इन प्राइस ओवर टाइम, और टू डिटरमिन प्राइस ऑफ ए सिंगल गुड और सर्विस। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर बनता है हमारा? मैं नोट कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आंसर देने में। जो स्टूडेंट आंसर देने में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के सर्टनली बेटर होगा। और जो स्टूडेंट चुपचाप बैठे देख रहे हैं तो उनका जो लेवल है पेपर में क्वेश्चंस देने का वो डिफरेंट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आंसर? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जो आंसर आपने बताया वो गलत हो जाएगा, लेकिन उससे आपका नुकसान नहीं, आपका बेनिफिट होने वाला है। सो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करना। तो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हम एक बेंचमार्क की तरह लेते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं फॉर फ्यूचर ओवर ए टाइम पीरियड। तो आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। How are goods and services selected for a basket in the price index? प्राइस इंडेक्स में जो गुड सर्विसेज सिलेक्ट होती हैं
वो कैसे सिलेक्ट होती हैं? बाय चूजिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स, by choosing items that are popular among consumers, by choosing items which are representatives of overall spending pattern, or by choosing items randomly. तो इनको गुड्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है उस बास्केट के अंदर जिनकी प्राइसेस को हमने लेना है वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 which appears to be most appropriate answer। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखते जिससे पता नहीं चल पाता वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा सी, वो आइटम्स को चूज करना जो रिप्रेजेंट करती हैं ओवरऑल स्पेंडिंग पैटर्न को, नॉट बाय रैंडम। What is purpose of weighting in the price index? So price index में हम सिंपल एवरेज क्यों नहीं कैलकुलेट करते, वेटेड एवरेज क्यों कैलकुलेट करते हैं? To give more importance to expensive items, to adjust for changes in consumer preferences over time, to give more importance to items which are more frequently purchased, or to adjust a difference in a relative importance of different items in the basket. So purpose क्या रहता है ये जो हम वेटिंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। सो पहले से पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ, मेरा रिक्वेस्ट है बाकी सभी स्टूडेंट्स से जो अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो अपने आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? सभी कोशिश करें, आपको बेनिफिट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 इट इज आंसर डी, एडजस्ट करना होता है डिफरेंसेस को जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है डिफरेंट आइटम्स का इन द बास्केट। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ इज एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड? एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन को रीड करिए केयरफुली एंड देन आंसर करिए। रीड एवरी ऑप्शन केयरफुली एंड देन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला इनमें से क्या बनता है? क्वेश्चन 7 के लिए सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है, फिर आंसर हमने प्रोवाइड करना है। यस, आंसर इज बी, बाय यूजिंग प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर and comparing it with price index during the same month of the previous year. So option B is the right answer. What is the formula to calculate inflation rate? तो ये अलग अलग फार्मूले दिए, इनमें से कौन सा फार्मूला आपको लगता है कि वो करेक्ट फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला। इट्स गुड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब से भी कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करिए और फिर रिजल्ट को देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए विच इज द करेक्ट फार्मूला? So option C is the right answer. चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेसेस की। इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेसेस, लेकिन उससे पहले
जिन जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं नोट कर रहा हूं, जिन्होंने अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस का तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाता है और उससे आपके कंफ्यूजन्स रिमूव होते हैं। और जब पेपर में कंफ्यूजन्स आपको नहीं है तो आप क्विकली आंसर कर सकेंगे और मोस्ट लाइकली करेक्ट आंसर दे पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करिए। किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ें, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर करें। तो क्वेश्चन बैंक आप कहीं से भी अरेंज करें, लेकिन हमारे यहाँ भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ क्विकली कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं, वो है इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्स कौन कौन से हैं। सो इंडेक्स का जो प्लूरल होता है उसको हम कहते हैं इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस। सो हमारे पास दो ऐसे इंडिसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, दो भी नहीं, शायद हम तीन को ले लें। तो पहले हम नोट करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एक इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है होल सेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देन होल सेल प्राइस इंडेक्स, और तीसरा हम जिसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। बड़े क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों में को लेकर के, यानी जब इकोनॉमिक्स जो इस समय में डिस्कस कर रहे हैं, जब ये सीआईबी में एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का पार्ट था तो वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस इस पार्ट में से आते थे, इस पूरे लेसन में से, चाहे वो हमारी मनी सप्लाई को रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन को रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। तो हम होप करेंगे यहाँ पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फ्रेंड्स, हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के कभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं एंड वी विल प्रॉपरली गाइड यू, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है तो वहां पे आप अपना मैसेज डाल सकते हो, तो हम आपको सूटेबली गाइड कर देंगे। लेकिन इस फोन को यूज नहीं करना क्योंकि ये फोन अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? सो इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स। सो हाउस होल्ड्स हम कहते हैं परिवारों को। इकोनॉमिक्स के अंदर हाउस होल्ड हम परिवारों के लिए यूज करते हैं वर्ड को। सो सीपीआई किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? चेंज इन लेवल ऑफ प्राइसेस। इन ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूमर्स परचेज करते हैं, जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं सीपीआई को लेकर के, तो इसका डिस्कशन आज ना करके हम इसको अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट के अंदर, अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे और इससे जुड़े हुए और कई एस्पेक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।
तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।